तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो 100% राउट फ्लो को क्या करे, फॉलो करे। तो राउट फ्लो क्या होता है? राउट फ्लो पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर से क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता था क्या, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटता था तो एक कांस्टेंट आता था राउट फ्लो में। क्या आता था? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता था? राउट फ्लो। ऐसा सॉल्यूशन जो राउट फ्लो को क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो क्या हुआ? आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। उस टाइम पे डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच मतलब उसकी एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, कोई हीट चेंज नहीं होनी चाहिए। और डेल्टा वी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इट इज क्लियर? ये दो शर्तें हैं किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स तो ए और बी, ठीक। ए क्या है अपने पास? सॉल्यूट है, और बी भी क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, ये सेम किसके बीच होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच जो क्या लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच जो लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बराबर होगा किसके? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स के। ये किसकी शर्तें हैं? आइडियल सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है, वही सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच भी वही लगेगा, उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। इट इज क्लियर? तो आगे चलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल एनसीईआरटी जो दिया है, एनहेक्सियन, एनहेप्टेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, तो एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इट इज क्लियर? आगे चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? दो टाइप के हो सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? डेल्टा एच जीरो नहीं होगा और डेल्टा वी ये भी जीरो नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? दो तरीका हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक हो, एक एंडोथर्मिक हो। एक में वॉल्यूम क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, एक में वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए। दो कंडीशन हो सकता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। एक तो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सपांस हो जाएगा, उसका जो वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स कर सकते हो। जो अपने पास क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो लग रहा है, क्या होगा उसमें? क्या रिलेशन होगा? कौन से ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा क्या होगा? ये सॉल्यूट के बीच और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट से क्या होगा? ज्यादा। इट इज क्लियर? तो इनके बीच क्या अट्रैक्शन फोर्स कम है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच, तो क्या होगा? सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स नहीं होगा। सॉल्यूट अलग होना चाहेगा और सॉल्वेंट अलग होना चाहेगा, तो वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। अगर इस एक्सिस में मैं पूरी तरह से क्या ले लूं, सॉल्यूट ले लूं, और यहाँ पर क्या ले लूं, पूरी तरह से सॉल्वेंट ले लूं। तो यहाँ पर पूरी तरह सॉल्यूट है, तो यहाँ पर प्रेशर किसका हो जाएगा? सॉल्यूट का, प्योर फॉर्म में। तो इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे, जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन प्रेशर का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो ग्राफ ऐसे जाता है। और यहाँ पर इसका हो जाएगा P2 नॉट, तो ये वाला ग्राफ ऐसे बनता है। इसलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा। नेगेटिव डेविएशन में यही चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव डेविएशन में क्या होना चाहिए? फोर्स। नेगेटिव डेविएशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए, कंप्रेस, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और ग्राफ कैसा बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर मैं सॉल्यूट ले लूं और यहाँ पर सॉल्वेंट ले लूं, तो ग्राफ ऐसा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। रियल में ऐसे आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। P1 नॉट, यहाँ पर P2। इट इज क्लियर? इनका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है।
ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होता है? एजियोट्रोप ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो लगभग सेम है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लगभग सेम है। तो उनको डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वैसे सॉल्यूशन को क्या होते हैं? एजियोट्रोप। क्या हो जाएगा? एजियोट्रोप। अब ये भी दो तरीके के हो जाएंगे, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो जल्दी ही क्या हो जा रहा है? बॉइल हो जा रहा है, कम टेम्परेचर में क्या हो जा रहा है? बॉइल हो जा रहा है। मतलब कौन सा डेविएशन हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा कि नेगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्योंकि वो क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो तुरंत वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर उसका पहले से ही ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। इट इज क्लियर? यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा उसको बॉइल करने के लिए, बहुत ज्यादा, मतलब जो नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। यहां पर क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। दिस क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसे। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर हो जाता है, और इसका एग्जांपल एथेनॉल प्लस वाटर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? एथेनॉल प्लस वाटर। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। यहाँ पर ऐसा होने का एक मेन रीजन यह है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हाइड्रोजन है वो बन जाते हैं इनके बीच। आज हम बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिपेंड करती है। किसमें डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल, मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल को डिपेंड करती है। उस पार्टिकल के नेचर पे नहीं, उस पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। जो अपने पास प्योर सॉल्वेंट है तो सब में वेपर प्रेशर होगा, और उसमें हम क्या मिला देते हैं? कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सॉल्यूट मिला देते हैं। कैसा सॉल्यूट? सॉलिड सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्यूट मिला देते हैं। सॉलिड क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। सॉलिड क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। और अपना सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट क्या है? अपना वोलेटाइल है। सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल। तो सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मैं सॉल्यूट उसमें सॉल्यूट मिला देता हूँ सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम होगा? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्यूट के पार्टिकल उसके नंबर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा? सॉल्वेंट को हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं? 1। और सॉल्यूट को क्या ले लेते हैं? 2। तो P1 क्या हो जाएगा? P1 नॉट इंटू x1 राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। उसके पार्शियल प्रेशर में कमी कितनी है? P1 नॉट माइनस P1, यही कमी हो सकती है। तो क्या होगा? डेल्टा P1 क्या होगा? डेल्टा P1 होगा, जो पार्शियल प्रेशर में कमी होगी सॉल्वेंट में सॉरी। तो डेल्टा P1 बराबर P1 नॉट माइनस P1 क्या है? P1 नॉट इंटू x1। P1 नॉट कॉमन आ जाएगा इंटू 1 माइनस x1। अब किसी भी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। मतलब x1 प्लस x2 क्या होता है? 1 होता है। यहां से x1 क्या, x2 क्या आ जाएगा? x2 बराबर 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 के क्या रख सकते हैं? x2 रख सकते हैं। तो डेल्टा P1 बराबर P1 नॉट इंटू x2। इट इज क्लियर? ये समझ आ रहा है? तो यहां से हम P1 नॉट को अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी अपने पास? डेल्टा P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू x2। ये इक्वेशन होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है ये, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या है, मोल फ्रैक्शन x2। इट इज क्लियर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल। इट इज क्लियर, ये आपको आता ही होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड करके देख लेते हैं। डेल्टा P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू x2। अब डेल्टा P1 क्या है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट, और x2 क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 टोटल मोल। अब देखिए N2 जो सॉल्यूट हम घोल रहे हैं वो क्या है, वो ट्रेस अमाउंट में रहता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, N2 डिवाइड बाय N1। इट इज क्लियर। अब N2 क्या होता है, मोल है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास, मतलब W2 डिवाइड बाय M2 मास अपॉन मोलर मास। अब N1 भी यहां भी इसको कर देंगे, W1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा M1। इट इज क्लियर। यहां से क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मोलर मास निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। तो सारा कुछ यहां से निकाला जा सकता है। इट इज क्लियर। प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो P1 नॉट, और सॉल्यूशन का निकालना है तो P1। इट इज क्लियर। ओके, थैंक यू।